नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज मैं आपके लिए जून 2024 में जो एचपी टेट होने वाला है उसका मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। एचपी टेट में हमारे पास 150 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 30 क्वेश्चन हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। तो मैं आपके लिए हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज का मॉक टेस्ट लेके आया हूँ। यदि किसी को हमारे मॉक टेस्ट की PDF चाहिए तो हमारी इंस्टाग्राम ID एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक शहर कौन सा है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक शहर कौन सा है। ए पठानकोट, बी परवाणु, सी हमीरपुर, डी रोहडू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परवाणु। जो परवाणु है ये हिमाचल प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक शहर के रूप में जाना जाता है। यहाँ से मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक घाटी के नाम से किसे जाना जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की औद्योगिक घाटी कौन सी है, या हिमाचल प्रदेश की किस घाटी को औद्योगिक घाटी के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो सरसा घाटी है, सरसा घाटी, कौन सी घाटी? सरसा घाटी। तो सरसा घाटी को हिमाचल प्रदेश की औद्योगिक घाटी के नाम से जाना जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि जो सरसा घाटी है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए ये हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? सोलन जिले में स्थित है। और जो परवाणु है, परवाणु भी किस जिले में स्थित है? परवाणु भी हमारे पास सोलन जिले में स्थित है। और जो हमारे पास यहाँ पर जो सोलन जिला है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले को औद्योगिक जिला के रूप में जाना जाता है। तो उसका आंसर हो जाएगा हमारे पास सोलन जिले को औद्योगिक जिले के रूप में जाना जाता है। और किस घाटी को औद्योगिक घाटी के रूप में जाना जाता है, तो उसका आंसर हो जाएगा सरसा घाटी। यदि पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक शहर कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा परवाणु। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कुल कितने हवाई अड्डे हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है, या आपके पास क्वेश्चन इसी तरह से ही पूछा जाएगा कि हिमाचल प्रदेश में कुल कितने हवाई अड्डे हैं। ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन सी 3। हिमाचल प्रदेश में कुल कितने हवाई अड्डे हैं? तो हिमाचल प्रदेश में 3 हवाई अड्डे हैं। और आपको इन तीनों हवाई अड्डे के बारे में पता होना चाहिए कि जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है वो कौन सा है। तो हिमाचल प्रदेश का गग्गल, हिमाचल प्रदेश का गग्गल हवाई अड्डा। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। और ये किस जिले में स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो गग्गल हवाई अड्डा है ये किस जिले में स्थित है। तो ये हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है। और जो दूसरा हवाई अड्डा है हमारे पास, वो है हमारे पास बुनतर। कौन सा? बुनतर हवाई अड्डा। तो बुनतर हवाई अड्डे के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश का दूसरा हवाई अड्डा कौन सा है। तो दूसरा हवाई अड्डा हमारे पास बुनतर हवाई अड्डा है। और ये किस जिले में स्थित है? ये हमारे पास कुल्लू जिले में स्थित है। और जो तीसरा हवाई अड्डा है वो हमारे पास शिमला जिले में स्थित है। तो वो कौन सा है? वो हमारे पास कुमारहट्टी हवाई अड्डा। तो हिमाचल प्रदेश में 3 हवाई अड्डे हैं। पहला हवाई अड्डा गग्गल, दूसरा बुनतर, तीसरा हमारे पास कुमारहट्टी हवाई अड्डा है, जिसमें सबसे बड़ा हवाई अड्डा हमारे पास गग्गल हवाई अड्डा है। और जो सबसे छोटा हवाई अड्डा है वो कौन सा है? वो बुनतर हवाई अड्डा है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में गोरखा सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था जब इस सेना ने हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण किया था? तो मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको पहले बहुत बार बताया है कि 19वीं शताब्दी में जो गोरखा सेना थी, तो गोरखा सेना ने कहाँ पर आक्रमण किया था? उन्होंने हिमाचल पर आक्रमण किया था। और क्वेश्चन पूछा गया है कि 19वीं शताब्दी में जब गोरखा सेनाओं ने हिमाचल पर आक्रमण किया तो गोरखा सेनाओं का नेतृत्व या जो लीडर था वो कौन था? ए अमर सिंह थापा, बी सुरेंद्र सिंह राणा, सी जगत सिंह, डी राम सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमर सिंह थापा।
तो मैंने आपको अमर सिंह थापा के बारे में पहले भी बताया है। तो ये गोरखा कमांडर थे जब इन्होंने हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण किया था, और इन्होंने ही जो हमारे पास अमर सिंह थापा है, इन्होंने हमारे जो राजा संसार चंद थे, तो राजा संसार चंद के ऊपर इन्होंने अटैक कब किया था? 1805 ईस्वी में किया था। और उसके बाद इन्होंने जो शिमला की पहाड़ी रियासतें थी उनके ऊपर भी अटैक किया गया था, और अंग्रेज़ों के साथ उसके बाद इनका युद्ध हुआ था। और 1815 में सगोली की संधि गोरखों और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। कब हुई थी? 1815 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध लवी मेला कहाँ पर लगता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारे पास हिमाचल प्रदेश का एक इंटरनेशनल फेयर है, और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना या सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला भी है। ये भी आपको हिमाचल प्रदेश के जो हमारे पास एग्जाम होते हैं उसमें पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन व्यापारिक मेला कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश का सबसे प्राचीन मेला हमारे पास लवी मेला है। और ये लवी मेला कहाँ पर लगता है? ए पांवटा साहिब, बी बनीखेत, सी रामपुर बुशहर, डी लद्रौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामपुर बुशहर। जो सुप्रसिद्ध लवी मेला है वो कहाँ पर लगता है? तो ये हमारे पास रामपुर बुशहर में लगता है। और यहाँ से मैंने आपको एक और क्वेश्चन भी बताया था, ये हिमाचल प्रदेश का एक इंटरनेशनल फेयर है, और ये किस माह में लगता है, किस मंथ में लगता है? तो ये हमारे पास नवंबर मंथ में लगता है। ये हमारे पास 10 नवंबर से 13 नवंबर तक लगता है। तो इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो रामपुर का लवी मेला है ये किस प्रकार का मेला है? तो ये हमारे पास एक इंटरनेशनल फेयर के रूप में इसको जाना जाता है। और यहाँ से एक और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो रामपुर बुशहर का जो लवी मेला है, तो जो ये एक व्यापारिक मेला है, तो ये अपना व्यापार किसके साथ करते थे? तो ये जो हमारे पास बुशहर रियासत थी, बुशहर रियासत का ये मेला जो हमारे पास तिब्बत था, तिब्बत के साथ इसका व्यापार होता था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो एचपी हमारे पास टैट होता है, एचपी टैट में हमारे पास फेयर से रिलेटेड हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया है। तो फेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपको इन सब का रिवीजन कर लेना है। और जो हमारे पास एचपी टैट है, एचपी टैट में एचपी करंट अफेयर भी पूछा जाता है। तो हिमाचल प्रदेश का करंट अफेयर के लिए मैंने आपके लिए अलग से वीडियो बनाता हूं। तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में गिरिराज करंट अफेयर के नाम से अलग से जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है वहां पर हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर की वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको एचपी टैट के लिए पेडागोजी या हमारे पास जो साइकोलॉजी है, यदि उसको देखना है, उसकी वीडियो देखनी है, तो उसके लिए भी मैंने अलग से मॉक टेस्ट बनाए हैं। तो आप मेरे चैनल पर जाकर वो भी देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चंदूलाल रैना किस कला से संबंधित है? जो चंदूलाल रैना है इनका संबंध किस कला से है? ए चित्रकला, बी नृत्य कला, सी गायन, डी मूर्ति कला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी मूर्ति कला। जो चंदूलाल रैना है तो इनका संबंध किस कला से है? तो इनका संबंध मूर्ति कला से है। हमारा अगला क्वेश्चन है, टूरिस्ट पैराडाइज हिमाचल पुस्तक किसने लिखी है? तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हिमाचल प्रदेश के टैट में हमारे पास बुक से रिलेटेड हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैंने अपने जितने भी मॉक टेस्ट बनाए हैं सभी मॉक टेस्ट में मैं आपके लिए एक बुक से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा डालता हूं, और बाकी जो क्वेश्चन बच जाते हैं तो आपने उसका रिविजन खुद कर लेना है। तो जब भी आप एग्जाम में जाएंगे तो वहां पर जब बुक से क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है कि टूरिस्ट पैराडाइज हिमाचल प्रदेश पुस्तक किसने लिखी है? ए मियां गोवर्धन सिंह, बी रमेश चौहान, सी गीताराम, डी आर सी कश्यप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गीताराम। जो गीताराम है इन्होंने ही टूरिस्ट पैराडाइज हिमाचल पुस्तक लिखी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कटोच राजवंश का संस्थापक कौन था? तो आपको पता होना चाहिए जो कटोच राजवंश थे ये कहाँ पर थे? ये त्रिगर्त में थे। कहाँ पर? त्रिगत। त्रिगत के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन रियासत कौन सी थी? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे प्राचीन रियासत त्रिगत रियासत थी। और त्रिगत रियासत के जो राजा थे, जो संस्थापक थे, वो कौन थे? वो कटोच राजवंश के थे। और जो त्रिगत रियासत है इसको वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? इसको कांगड़ा के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो कटोच राजवंश है ये कहाँ के संस्थापक थे? ये त्रिगत रियासत के संस्थापक थे। ये वाला क्वेश्चन हमारे पास अभी हाल ही में बीएड के एंट्रेंस में भी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के कटोच राजवंश का संस्थापक कौन था? ए संसार चंद, बी सुशर्मा, सी वीरचंद, डी मारू।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सुशर्मा। जो सुशर्म चंद्र है इन्होंने ही कटोच राजवंश की स्थापना की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है पद्म संभव कौन था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पद्म संभव कौन थे। ए तिब्बत का एक बौद्ध अनुयायी, बी अफगानिस्तान से एक आक्रमणकारी, सी एक स्वतंत्रता सेनानी, डी हिमाचल प्रदेश का एक महान इतिहासकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तिब्बत का एक बौद्ध अनुयायी। जो तिब्बत था, तिब्बत के एक बौद्ध अनुयायी थे, उनका नाम क्या था? पद्म संभव था। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इन्होंने, इनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? वो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के रिवालसर में हुआ था और इन्होंने अपना सारा जीवन वहीं पे व्यतीत किया था और वहीं पर ये तपस्या करते थे, जिसके कारण ये इंपॉर्टेंट है। और इनको 13 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल को। तो 13 अप्रैल के दिन जो हमारे पास रिवालसर झील है, रिवालसर झील पर कौन सा मेला लगता है? तो रिवालसर झील पर छेचू मेला लगता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश की वो कौन सी झील है जो तीनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें 3 धर्म कौन कौन से हैं? एक हिंदू धर्म है, जो हमारे पास वहाँ पर ऋषि लोमस थे। ऋषि लोमस का संबंध कहाँ से है? तो ऋषि लोमस का संबंध रिवालसर झील से है। दूसरा हमारे पास पद्म संभव हो गए, ये एक बौद्ध धर्म के मानने वाले जो व्यक्ति थे। और जो तीसरा धर्म हमारे पास सिख धर्म था, वहां पर जो गुरु गोविंद सिंह थे उन्होंने अपना गुरुद्वारा बनाया है। तो 3 धर्मों का जो तीर्थ स्थल है वो कौन सा है? वो रिवालसर झील है। और वहां पर 13 अप्रैल को कौन सा मेला लगता है? तो वहां पर 13 अप्रैल को छेचू मेला लगता है। हमारा अगला क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक ने कब नगरकोट पर आक्रमण किया था? तो फिरोज शाह तुगलक के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये तुगलक राजवंश के थे और इन्होंने नगरकोट पर कब आक्रमण किया? तो नगरकोट हमारे पास जो कांगड़ा, जो उस समय की जो रियासत, त्रिगत रियासत थी, उसके अंतर्गत आता था। तो उस पर कब इन्होंने आक्रमण किया था? 1416 ईस्वी में, बी 1529 ईस्वी में, सी 1365 ईस्वी में, डी 1643 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1365 ईस्वी में। जो फिरोज शाह तुगलक है, इन्होंने नगरकोट पर कब आक्रमण किया था? तो इन्होंने नगरकोट पर 1365 ईस्वी में आक्रमण किया था। और वहाँ से आपको पता होना चाहिए कि फिरोज शाह जो तुगलक है, इन्होंने कब आक्रमण किया? 1365 ईस्वी में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार हिमाचल के एग्जाम में आते हुए देखा है। और जो हमारे पास एचपी टेट है, एचपी टेट में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश के किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति की उपाधि प्रदान की थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि किस राजा को छत्रपति की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। कई बार यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि औरंगजेब ने जो राजा थे वो किस रियासत के राजा थे जिनको इन्होंने छत्रपति की उपाधि प्रदान की थी। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति की उपाधि प्रदान की थी? ए सुमेर चंद, बी राम सिंह, सी पहाड़ चंद, डी केहरी सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी केहरी सिंह। जो केहरी सिंह थे, इनको ही औरंगजेब के द्वारा कौन सी उपाधि दी गई थी? छत्रपति की उपाधि दी गई थी। और जो केहरी सिंह है, ये किस रियासत के राजा थे? तो ये हमारे पास बुशहर रियासत के राजा थे। किस रियासत के राजा थे? ये बुशहर रियासत के राजा थे और इनको ही औरंगजेब ने छत्रपति की उपाधि दी थी। हमारा अगला क्वेश्चन है तैमूर लंग ने कब सिरमौर पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग के बारे में आपको पता होना चाहिए कि तैमूर लंग कौन था। तो इसने कब सिरमौर पर आक्रमण किया था? ए 1398 और 99 ईस्वी में, बी 1466 और 67 ईस्वी में, सी 1525-26 ईस्वी में, डी 1373-74 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1398 और 99 ईस्वी में। यदि आपको तैमूर लंग के बारे में पता होगा तो आपको पता होगा तैमूर लंग की मृत्यु कब हुई थी। तो तैमूर लंग की मृत्यु 1399 में हो गई थी। तो उसी समय आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने हिमाचल प्रदेश के जो सिरमौर रियासत थी, सिरमौर रियासत पर आक्रमण किया था और उसी समय उसके बाद इनकी मृत्यु भी हो गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है राजा संसार चंद ने महाराजा रणजीत सिंह के
को 66 गांव तथा कांगड़ा किले का अधिकार क्यों दिया था? ये मैंने आपको बहुत बार भी बताया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है, ये लगभग मैंने हर एक मॉक टेस्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन डाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो बच्चे हैं उनको डायरेक्ट क्वेश्चन जो बताए जाते हैं वो उन पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि जो मैं आपको अलग अलग से एक ही क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन जब बताता हूँ तो उनके बारे में भी अब थोड़ा सा फोकस कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस तरह से भी पूछा जाता है कि राजा संसार चंद ने महाराजा रणजीत सिंह को 66 गांव तथा कांगड़ा किले का अधिकार क्यों दिया था? तो ये कौन सी संधि है? ये हमारे पास ज्वालामुखी की संधि है। कौन सी संधि है? ज्वालामुखी की। और ज्वालामुखी की संधि कब हुई? तो ज्वालामुखी की संधि हमारे पास 1809 ईस्वी में हुई थी। और किस किस के बीच में हुई थी? राजा संसार चंद और महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी, जिसमें 66 गांव तथा कांगड़ा किले दिया गया था। और ये क्यों दिया गया था, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ए, अंग्रेजों से सुरक्षा प्रदान करने के बदले। बी, गोरखाओं को कांगड़ा क्षेत्र से खदेड़ने के बदले में। सी, संसार चंद के राजा बनने पर सौंफ भेंट की गई। डी, रंजीत सिंह द्वारा हिमाचल प्रदेश में एक गुरुद्वारा बनाने के लिए। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो हमारे पास संसार चंद थे, राजा संसार चंद कहाँ के राजा थे? ये कांगड़ा के राजा थे। तो इनके ऊपर किसने आक्रमण कर दिया था? गोरखाओं ने आक्रमण कर दिया था, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। किसने आक्रमण किया था? हमारे पास जो थापा थे, हमारे पास अमर सिंह थापा, उन्होंने है हमारे पास कांगड़ा के राजा संसार चंद पर आक्रमण किया था। और जो गोरखाओं को कांगड़ा क्षेत्र से खदेड़ने के बदले में जो राजा संसार चंद थे, उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह को 66 गांव और कांगड़ा किला दिया गया था, जिसको क्या कहा जाता है? जिसको ज्वालामुखी की संधि कहा जाता है। ज्वालामुखी की संधि कहा जाता है। और ये कब हुई थी? ये 1809 ईस्वी में हुई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिख सरदार जोरावर सिंह ने किस वर्ष लाहौल स्पीति क्षेत्र को अपने राज्य में शामिल किया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि जो सिख सरदार जोरावर सिंह है, देखो जोरावर सिंह का एक पूछा जाता है, इसका वो वॉर वाला जो गैलरी है वो कहाँ पर स्थापित की गई है? वो धर्मशाला में स्थापित की गई है। और यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि सिख सरदार जोरावर सिंह ने किस वर्ष लाहौल स्पीति क्षेत्र को अपने राज्यों में मिला लिया था? ए, 1737 ईस्वी में। बी, 1842 ईस्वी में। सी, 1573 ईस्वी में। डी, 1627 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1842 ईस्वी में। 1842 ईस्वी में सिख सरदार जोरावर सिंह ने लाहौल स्पीति जो क्षेत्र था उसको अपने राज्यों में मिला दिया था। और उसके बाद देखो, उसके बाद सिख और आंग्ला युद्ध होता है, सिख और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है। वो कब होता है? 1845-46 में। तो उसके बाद 1846 में जो हमारे पास लाहौल स्पीति जिला है वो डायरेक्ट किसके अधीन चला जाता है? वो अंग्रेजों के अधीन चला जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश में नहीं है? तो यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है, जो हिमाचल प्रदेश की नदियाँ हैं, इनमें से किस नदी का जो उद्गम स्थान है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं है? ए, व्यास। बी, चिनाब। सी, सतलुज। डी, रावी। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी, सतलुज नदी। जो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सतलुज नदी है। और ये हिमाचल प्रदेश में इस नदी का उद्गम स्थान नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए इस नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? इस नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में है। कहाँ पर है? तिब्बत में। और तिब्बत में कहाँ पर? तिब्बत के मानसरोवर या राकसताल झील में है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये मैंने बहुत बार आपको पहले भी एग्जाम में बताया हुआ है कि जो हमारे पास सतलुज नदी है, सतलुज नदी कहाँ से निकलती है? तो सतलुज नदी हमारे तिब्बत के मानसरोवर या राकसताल झील से निकलती है। और ये हिमाचल प्रदेश में कहाँ से एंटर करती है? तो ये हिमाचल प्रदेश में किन्नौर के शिपकिला दर्रे से हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है। और जो व्यास नदी है, तो व्यास नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो व्यास नदी का उद्गम स्थान कुल्लू के व्यास कुंड से व्यास नदी निकलती है। और जो चिनाब नदी है, चिनाब नदी दो नदियों चंद्रा और भागा नदी के मिलन से बनती है। कहाँ पर? लाहौल स्पीति जिले में बनती है। और कौन से स्थान पर ये दोनों नदियां मिलती है? तो ये दोनों नदियां तांदी नामक स्थान पर आपस में मिलती है। और जो रावी नदी है, तो रावी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? तो रावी नदी का उद्गम स्थान हमारे पास कांगड़ा जिले के बड़ा बंगाल में है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है?
कांगड़ा जिले के बड़ा बंगाल में। तो हिमाचल प्रदेश की जो 5 मुख्य नदियां हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यदि यहाँ पर हमारे पास यमुना नदी, सतलुज की जगह यमुना दिया हुआ होता है, तो जो सतलुज की जगह जो यमुना नदी है वो कहाँ से निकलती है, वो उत्तराखंड यमुनोत्री से निकलती है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और कहाँ से, कालिंद पर्वत से। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खाद्यान्न का उत्पादन हिमाचल प्रदेश में प्रति वर्ष 400,000 टन से अधिक है? ए गेहूं, बी जौ, सी चावल, डी मक्की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मक्की। जो मक्की है, मक्की का हिमाचल प्रदेश में कितना, प्रति वर्ष 400,000 टन से अधिक मात्रा में इसका उत्पादन किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो हमारा आज का मॉक टेस्ट है वो यहीं पर ख़त्म होता है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।